जब हम हवन करें तो हम कोई बाहर की चीजों को अवॉइड करें और ओवर ईटिंग ना करें। और ऐसी चीजें जो आपको सबको पता है कि जो हमारे पेट को डिस्टर्ब करती हैं, उन चीजों से परहेज रखें। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कल हवन करना है, तो आप भी कोशिश ना करें कि आप कहीं जाकर के ऐसी चीज खा के आ रहे हैं जिससे आपको एसिडिटी और पेट में ब्लोटिंग और इस टाइप का कुछ इश्यू आ रहा है। इन सब चीजों से आप परहेज रखेंगे। दूसरा, अगर पॉसिबिलिटी हो तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि जब आप हवन करेंगे उस दिन या उसके एक दिन पहले कच्चा प्याज लहसुन ना खाएं। यानी कि दो ऑप्शन है। हम लोग प्याज लहसुन को पसंद नहीं करेंगे साधना में, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम कई बार किसी के घर जाते हैं या हमारे घर में कोई डिश ऐसी बनती है जिसमें लोग डाल देते हैं, तो हम पके हुए में इतना परेशानी नहीं पैदा करेंगे और कच्चा नहीं खाएंगे, ये ऐसा कुछ संकल्प रखेंगे। क्योंकि उनसे एक दुर्गंध पैदा होती है और उस दुर्गंध का नेगेटिव इफेक्ट हमको अपने शरीर में देखने को मिलता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। यदि आप हवन कर रहे हैं और प्रातःकाल हवन कर रहे हैं तो आप खाली पेट हवन करें। यानी कि आप बिना कुछ खाए हुए खाली पेट अपना जल्दी से जल्दी नहा धोकर तैयार होकर के हवन करें। तो जब आप बिना कुछ खाए सवेरे प्रातः काल में अगर हवन करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम कुछ खाएं पिए ना। ठीक। इसमें एक चीज को और ध्यान में रखना है कि हम पानी या दूध में जैसे छाछ है इस टाइप की चीजें ले सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि चाय एसिडिटी जनरेट करती है, लेकिन हम आदत के कारण चाय वगैरह ले लेते हैं। तो कोशिश करिए कि आप पानी और इस टाइप की कुछ नेचुरल चीज लेकर के आप अपने हवन में बैठें। कई लोगों को अगर एसिडिटी का या ऐसा कुछ इश्यू होता है कि अगर वो खाली पेट ज्यादा देर रहते हैं तो उनको चाहिए तो उसमें अपने देसी तरीके का कोई भी आप फलाहार टाइप का ले सकते हैं। बाकी अन्न के बिना जब आप हवन करेंगे तो उसकी ताकत बहुत अच्छी और अलग तरीके की आपको मिलेगी। आपको याद रह जाएगी कि हाँ, मुझे कुछ बल मिला है। अन्न के साथ होने पर आपको वो बल नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों चीजों को आप एक्सपीरियंस जरूर करिएगा अपनी लाइफ में। इसी प्रकार से यदि आपका विचार संध्या काल में हवन करने का है, तो आप ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अच्छा से कर लें, कुछ भी पराठा पूड़ी जो भी आपका मन है वो खा लें, और लंच के टाइम पर आप कुछ फलाहारी में ले लें। सब्जी ले लें, दही ले लें, ऐसा कुछ ले लें ताकि आपका अगर शाम को 5 बजे हवन करने का विधान है तो पेट आपका खाली हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम अन्न के साथ प्रक्रिया को करने बैठते हैं तो हमारे शरीर के हमारी जो एनर्जी फील्ड है उसका अग्निकुंड से जो प्रकट होने वाली एनर्जी फील्ड है उससे जो रिएक्शन है वो वैसा नहीं बन पाता जैसा हम लोग चाहते हैं। उसमें अन्न बाधक होता है। इसलिए आप लोगों ने अभी नवरात्रि गए हैं, देखा होगा कि अगर हम उपवास जिस जिस दिन रखते हैं उस दिन हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। थोड़ा बहुत भूख की फीलिंग आती है लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन हम हल्का फुल्का उसके हिसाब से कुछ ले लें तो हम बहुत लाइट और हैप्पी फील करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ऐसी बात? सबने ये महसूस किया होगा। अगर आप खाना भी खाते हैं तो एक और आदत बना लीजिए, क्योंकि अब आप साधक हैं तो एक चीज की और आदत बना लीजिए कि आप अगर 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 खाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स बना लीजिए। और इसको जब आप कुछ महीने करेंगे, आप हमें याद करेंगे। उसकी जगह रोटी और चावल से पेट ना भरने की जगह और पेट को पूरा नहीं भरिए। अगर आप साधक हैं और साधना मार्ग में आपको बड़ी यात्रा करनी है और वो उस रहस्यात्मक अनुभव तक जाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने इसमें ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको भूखे रहना है। आप अपना भोजन में देख लीजिए, अगर आप 3 रोटी और चावल खाते हैं तो आप उसमें से 3 रोटी को 2 रोटी में शिफ्ट करिए, चावल को जितना खाते हैं उसका भी आधा करिए। और उसके बाद बाकी जितना सामान आप खाते हैं, रायता, दही, ये सब कुछ, वो सब कुछ भी लीजिए, उसमें कोई मना नहीं है। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं, ककड़ी, खीरा जो भी अभी आ रहा है, खरबूजा, ये सब कुछ लीजिए और आगे पीछे करके भी ले लीजिए। लेकिन अन्न की मात्रा को हम थोड़ा सा कम करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि आपकी साधना और आपके शरीर में जो अनुभूतियां हैं बदल गई हैं। क्योंकि हमें क्या खोजना है साधना में? हमें खोजना है कि हम सॉलिड के साथ साथ एक ही टाइम पर हम सॉलिड भी हैं और एनर्जी भी हैं। ठीक। ये तुम्हें कोई बाहर से बता तो सकता है, लेकिन आपको देखना तो अपने अंदर है। और अपने अंदर देखने के लिए इस अन्न को हल्का सा हमें व्यवस्थित करना। ओके। कि हम साधक हैं तो हम किसी के भी हाथ से कुछ नहीं खा लेंगे। कोई भी आया और कुछ भी थमा दिया और हम खाने लगे, नहीं साहब, नहीं चलेगा। मान लीजिए ऑफिस में बैठे हैं, बहुत सारे हम लोग के बीच में हैं जो ऑफिस में है, शॉप पे हैं। अब पता चला कोई जना समोसे ले आया और आप चालू हो गए, आप नहीं खाएंगे, आप मना कर देंगे, हम नहीं खाते।
इसलिए ध्यान रखना, ये जो आपके मुंह के अंदर जो जा रहा है और नाक से जो जा रहा है, मतलब ये इन इंद्रियों से जो भी जा रहा है, आंख से भी कुछ जा रहा है, कान से भी कुछ जा रहा है, नाक से भी कुछ जा रहा है, मुंह से भी कुछ जा रहा है, तो जो अंदर जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। क्योंकि हम जब भी नॉर्मली हमारी ऐसी हैबिट होती है कि हम कहीं बैठते हैं तो इस तरीके की चीजों को करते हैं, लेकिन हमारे इस रिक्वेस्ट को आप फॉलो करिएगा, ये आपको लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस को देगा। तो हम ध्यान रखेंगे, इस लाइन को लिख लीजिए। साधक कुछ भी नहीं खाता, कहीं पर भी नहीं खा लेता, किसी के भी हाथ से नहीं खा लेता। ये तीनों लाइनें लिख लीजिए। वो कुछ भी नहीं खाता, कहीं पर भी नहीं खाता और किसी के भी हाथ से नहीं खा लेता। इस बात का ध्यान हर जगह देना। अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रसादी भी बंट रही है, तो भी आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक, आपको किसी ने अपने यहाँ बुलवाया है किसी चीज के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आप ऐसे नहीं है कि कुछ भी जो चल रहा है सब चालू हो गया वहां। आप अपनी डिस्टरबेंस का ध्यान रखेंगे कि क्या चीज मुझे अगर डिस्टर्ब करती है तो आप अवॉइड करके निकल जाएंगे वहां से। भूखे रहने से नहीं मरोगे, लेकिन गलत खा के परेशान हो जाओगे और अपनी साधना खो दोगे। आज के आधुनिक परिवेश में जो नए नए तरीके की बीमारियां हो रही हैं कि पेशेंट समझा नहीं पा रहा है डॉक्टर को, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, उसका रीजन ओवर ईटिंग है, गलत तरीके का खान पान है, गलत समय पर खाना पीना है। कि पता चला कि सुबेरे उठे और सुबेरे से 10 बजे तक चाय चली गई 3-4 कप, और वो भी घर की नहीं चली गई, कहीं किसी ठेले पे चली गई, कहीं किसी ठेले पे चल रही है। फिर उसके बाद वो नाश्ता हमने किया नहीं, हम कुछ और खाने चले गए। फिर पता चला लंच का टाइम हुआ तो हम कुछ और खा के चले आए, हम 4 बजे खाना खा रहे हैं। खाने में हमने कहा हम रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, हम दाल चावल खाएंगे। अब तुम दाल चावल खा रहे हो कितने बजे? 4 बजे। ये काम कितने बजे हो जाना चाहिए? 2 बजे। तुम खेल रहे हो अपने शरीर के साथ। फिर उसके बाद शाम को तुम फिर निकल गए, फिर दोस्ती यारी में तुम चाट पकौड़ी में लगे हुए हो, और फिर रात में तुम आने के बाद 1 बजे फिर खाना खा रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं है। आप लोग खैर नहीं ऐसा कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये सब चीजें अपने आप में बहुत मैटर करेंगी। तो हमें भोजन को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी है।